सवाल है अरुण सक्सेना जी का, और ये पूछ रहे हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में, और इन्होंने खरीद रखा है। इस मैसेज में जो इन्होंने खरीद भाव दे रखा है 627, नहीं, बाद में इन्होंने करेक्ट किया है। ग्रैन्यूल्स लिया है इन्होंने 327 पर खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर इस मैसेज में 327 ही पढ़ें, ग्रैन्यूल्स इंडिया। दूसरा भी शेयर जोड़ा है इन्होंने, लेकिन पहले ग्रैन्यूल्स की बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको, और जो इनका खरीद भाव है उसके हिसाब से इन्हें आप क्या सलाह देंगे? इन्हें किस तरह का लक्ष्य, किस तरह का स्टॉप लॉस ध्यान में रखना चाहिए? इनका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर नहीं है, शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म, बिकॉज आपने जिस जगह पे जाके ग्रैन्यूल्स खरीदा है उस जगह पे तो इवन शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना नहीं बनता। बट एनीवेज, बिकॉज यू हैव बॉट शॉर्ट टर्म के लिए, तो 305 सपोर्ट बन जाता है और 300 की सपोर्ट बन जाता है। आप चुन लीजिए 305 या 300, वहाँ पे आप अपना रिस्क कंटेन कीजिए। वो होल्ड नहीं करता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो बन रहे थे ठीक, वो खराब हो जाएंगे। वो है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड थोड़े फिर भी काम कर जाएंगे, और इस चक्कर में हो सकता है कि 335 टू 345 वाला रेंज एक बार टेस्ट हो जाए। की लेवल आपके पास जो मुझे समझ में आता है ग्रैन्यूल्स का 305 एंड 300। जी, लेकिन आपने कहा कि जिस लेवल पर यानी 327 पर इन्होंने खरीदा है वो खरीदने लायक नहीं बनता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ये क्या मतलब मूल्यांकन महंगे हैं इस वजह से, या कुछ और बात है ध्यान में? जब हम शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो वैल्यूएशन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो मोमेंटम देख रहे हैं। अब आप इस मोमेंटम को देखें कि ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो 294 से 316 का ब्लॉक बना, और फिर 300 से 325 का ब्लॉक बना, तो 10% वाला छोटा छोटा ब्लॉक बन गया है ना। तो कंटिन्यूअस 10% राइज के बाद आपको शॉर्ट टर्म खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता ना। और जी, अगर खरीदना है तो उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ के बाद खरीदिए, और जो लेटेस्ट लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी। लेकिन अगर इसका थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो वापस इसमें एक राउंडिंग पैटर्न दिखता है। क्या इस पैटर्न को ध्यान में रखा जा सकता है? और अगर ये पैटर्न ध्यान में रखें तो उसके लिए की लेवल क्या होगा जो नहीं टूटना चाहिए इस पैटर्न के सक्सेसफुल होने के लिए? ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन वाला पैटर्न होता है। बहुत लंबा मतलब ये कंसोलिडेशन एक ऐसा होता है कि पूरा इकोनॉमी का एज निकाल देता है, 5-5 साल निकाल देता है। और इसलिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल रहेगा कि अभी तोड़-फोड़ करके ऊपर निकल जाएगा या साल 2 साल और यही कमाल होता रहेगा। बिकॉज़ इसका जो ये रेंज है ना, इसको 300 से 450 पहुँचने में ही इसका बहुत दम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। और इसलिए नहीं, अब इसमें 450 की बात तो बाद में करेंगे। पहले ये जो इस कटोरी बनानी इसने शुरू की है 380 के आसपास से, पहले उसी की बात कर लेते हैं। हाँ, 450 तो बाद की बात है। आपने जो राउंडिंग बॉटम बोला तो इसका एक्चुअली ये पैटर्न शुरू होता है नवंबर 2020 से। इधर जो लेटेस्ट पैटर्न है इसके जी। ऑफशूट है वो बस। बाकी ये हाँ, तो टोटली नवंबर 222 में ये 380 के आसपास तक गया था। नवंबर 2020 के अराउंड है। अच्छा, ये आप 20 कह रहे हैं, मैं 22 कह रहा था। हाँ, ये तो छोटा वाला जो पैटर्न है ना, ये जी, आपका बड़े वाले पैटर्न का ऑफशूट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये जी। छोटे लेवल पे बना हुआ होता तो शायद कहीं। नवंबर 2020 में तो ये लगभग वही आप ठीक कह रहे हैं, 450 के आसपास या उससे थोड़ा कम इसका टॉप बना हुआ है। तो ये 650 पहले का। तो साइकिल खत्म करें। अब थियोरेटिकली हर चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज़ ये राइज़ शुरू हुई थी 80 रुपीज़ का जो राइज़ है वो आपका 450 तक का राइज़ हो गया, और दैट टू विदिन नो जी, टाइम। ये आप समझें कि 1 साल के अंदर 80 रुपए की चीज़ हो गई 450 रुपए। तो सारा स्क्वीज़, अगर 1 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया तो अगले 3 साल का वैल्यूएशन आपने ऑलरेडी स्क्वीज़ कर दिया, अभी बचा क्या है? जी। नहीं, तो तो ये इससे बात तो आपकी ठीक है, 2020 से जो इसमें चल रहा है वो तो बहुत थकाने वाला पैटर्न है। लेकिन अभी मैं लिमिटेड तरीके से यहाँ 2022 नवंबर से जो चाल बनी हुई, जो पैटर्न बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। इस पैटर्न में होगा यही कि ये 350 के आसपास इसका रिजल्ट आ गया क्या? नहीं आ रहा है। रिजल्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर माइनस रिजल्ट मैं बात करूँ
इस पैटर्न में 350 रीटेस्ट हो जाना चाहिए, रिजल्ट अगर डीरेल नहीं करे। 350 विथ 10 पॉइंट्स डिविएशन, 10-15 पॉइंट्स डिविएशन रीटेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रिजल्ट खराब आया तो अभी थोड़ी देर पहले कौन सा धाड़ से गिरा था वैसे ही ये भी गिर जाएगा जी। अदरवाइज चलना चाहिए। चलिए, तो ये रही बात ग्रैन्यूल्स इंडिया की। और